करके, बीमार बन के, ऐसी उसने एक्टिंग की। नौजवानों, हमारी कैबिनेट के अंदर औरतें थी, वो रोना शुरू कर दिया उसकी शक्ल देख। नवाज शरीफ के बेटे भी बाहर भाग गए, इनका मुंशी भी बाहर, इसाक डार, शहबाज शरीफ का दामाद भी बाहर और बेटा भी बाहर भाग गया। किससे डर रहे हो? अदालतें आजाद हैं। कमजोर जेलों में जाए और ताकतवर एनआरओ ले ले और बाहर जाके बैठ जाए और अपने पोते का पोलो मैच देखे। नवाज शरीफ ने बीमारी की अदाकारी की, काबीना की खवातीन रोने लगी, मगर लंदन पहुंचते ही एक अलग नवाज शरीफ नजर आया। वजीर आजम इमरान खान का मीरपुर और भिंबर में जलसों से धुआंधार खिताब। बोले, मेरे खिलाफ भी इंतकामी कार्रवाई हुई मगर मुल्क से नहीं भागा क्योंकि चोरी नहीं की थी। इनके लोग तो इन्हीं के दौरे हुकूमत में भाग गए थे। वजीर आजम ने कहा, मोदी की नाराजगी के खौफ से नवाज शरीफ कश्मीर की बात नहीं किया करता था। कोई शक नहीं, आने वाले दिनों में मकबूजा कश्मीर को आज़ाद देखेंगे। एक हमारी फॉरेन सेक्रेटरी की स्टेटमेंट है कि नवाज शरीफ का हुक्म था हिंदुस्तान की तनकीद नहीं की जाएगी। नवाज शरीफ हिंदुस्तान गया तो हुर्रियत के लीडर से इसलिए नहीं मिला कि नरेंद्र मोदी नाराज ना हो जाए। मुस्लिम लीग नून की इलेक्शन मुहिम इतनी जानदार थी, सिलेक्टेड को सब कुछ छोड़ के आजाद कश्मीर आना पड़ा। हमने ऐसी मुहिम चलाई, वजीर आजम को आजाद कश्मीर खींच लाई, लेकिन करोड़ों रुपए खर्च करके भी पीटीआई जलसी ही कर पाई। मरियम नवाज का धीर कोट में खिताब, कहा पूरे आजाद कश्मीर में नवाज शरीफ की आवाज गूंज रही है। ये इलेक्शन तब्दीली नहीं, इनकलाब है। दुश्मन हार गया, हम जीत गए। आज पूरी की पूरी आईबी जो है उसको सियासी मुखालफिन के खिलाफ झोंक दिया गया। झूठे केस बनाओ। आज़ाद कश्मीर में इंतजामी मशीनरी चौकस है, सिक्योरिटी इदारों को सियासी टास्क दे दिए गए। एहसन इकबाल ने फिर इदारों पर इल्ज़ाम लगा दिया। फिरदौस आशिक अवान ने सख्त जवाब दिया, बोले सियासी यतीम बोंगियां मार रहे हैं। दो मरतबा हुकूमत करने वालों ने कश्मीरियों के लहू को सस्ता करके बेचा। जाली राजकुमारी की आनियां और जानियां थी। वजीर आजम के एक जलसे ने उस पे पानी फेर दिया। हम इंशाल्लाह कश्मीर के अंदर हुकूमत बनाने जा रहे हैं। कल जो इस बात को इतना उछाला गया था कि दासू में काम बंद हो गया है, वो रात को दासू की ऑर्गेनाइजेशन ने स्टेटमेंट जारी कर दी कि पाकिस्तानी भी वहाँ बहाल हैं और काम भी जारी रहेगा और पाकिस्तान और सी पैक के जो प्रोजेक्ट्स हैं उस पर कोई हरफ नहीं आने दिया जाएगा। दासू वाक़े की तहकीकात आखिरी मराहिल में है। सी पैक और पाक चीन दोस्ती के दुश्मनों को माफ नहीं करेंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, चीन के 15 लोग भी तहकीकात करने वालों में शामिल हैं। चीनी वफ्द ने यकसा बयानिए पर जोर दिया। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी सख्त करने की हिदायत कर दी है। वजीर खारिजा और चीनी सफीर का CMH रावलपिंडी का दौरा, जख्मी चीनी बाशिंदों की खैरियत दरियाफ्त की। चीनी सफीर ने कहा, तमाम चैलेंजेस का मिलकर मुकाबला करने के लिए ताउन जारी रखेंगे। एम्बेसडर की बेटी घर से पैदल निकली, इन्होंने टैक्सी ली और शॉपिंग के लिए ये खड्डा मार्केट में उतरी। इन्होंने एक और टैक्सी ली और जो हमारी फुटेज है वो इनको रावलपिंडी जाते बता रही है। हमें जो गैप है सिर्फ कि ये रावलपिंडी से दामने को कैसे पहुंची। अफगान सफ़ीर की बेटी पर तशद्दुद करने वाले नहीं बचेंगे। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वज़ारत दाखिला मुल्ज़िमान की तलाश के मिशन पर। वज़ीर दाखिला ने बड़ी पेशरफ़ से आगाह कर दिया। शेख रशीद अहमद ने बताया कि कड़ियाँ मिलने लगी हैं, तफ्तीश जल्द मुकम्मल हो जाएगी। मनफी प्रोपेगेंडा करने पर भारतीय मीडिया को भी आड़े हाथों लिया। अफगान सफ़ीर की बेटी ने भी अगवा की तफसीलात बता दी। बताया, एक शख्स टैक्सी में सवार हुआ और तशद्दुद किया। बेहोशी के बाद आँख खुली तो पार्क में गंदगी के ढेर पर थी। सिंध और पंजाब में कोरोना की ख़तरनाक किस्म का फैलाव। सिंध में 50% डेल्टा वेरिएंट केसेस, लाहौर में 50 से ज़ायद केस सामने आ चुके। इस्लामाबाद में 40% डेल्टा वेरिएंट से मुतासर हुए। एक दिन में 2607 अफराद वायरस से मुतासर। मुस्बत केसेस की शरह 5% से ज़ायद रही। 21 मरीज जान से गए। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत नौशीन हामिद के मुताबिक अब तक डेल्टा से मुतासरा किसी मरीज की मौत की तस्दीक नहीं हुई। वैक्सीन शुदा अफराद वायरस के शिकार हो भी जाएं तो ज़्यादा मुतासर नहीं होते।
पेशावर के करंतना सेंटर में तैनात पुलिस एहलकार ने मामूली तकरार के बाद पेटीबंद भाइयों पर फायरिंग कर दी। सब इंस्पेक्टर समेत 2 एहलकार जान से गए। पुलिस ने फायरिंग करने वाले एहलकार को गिरफ्तार कर लिया। केरथर के पहाड़ी सिलसिले और काछो में बारिशों से तबाही। 400 से जायद देहात कजूही और जिला दादू से राबिता मुनक़ते। खैरपुर नारा में ज़ेरे तामीर डैम टूट गया, करीबी देहात डूब गए। इंतजामिया अब तक मदद को न पहुंची। दादू में किश्ती हादसे से बाल बाल बची, पानी के तेज रेले में बह गई और खुशकिस्मती से दरख्तों में जा फंसी। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। बड़ी ईद में 2 रोज बाकी और उससे भी बढ़कर आखिरी छुट्टी। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में जानवरों की कीमतें भी आसमान पर। भाव ताव के बाद खरीदारी भी जोरों पर। किसी को मनपसंद बछड़े की तलाश, बच्चों को तो है प्यारे प्यारे बकरों का इंतजार। सबकी मांग कई कई लाख। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द। मनासिक हज का आगाज। मिना में खैमा बस्ती आबाद। सऊदी अरब से 60,000 आज़मीन के काफिले मक्का मुकर्रमा पहुंचे। तवाफ और सई के बाद नमाज फजर अदा की। आज़मीन आज वहीं क़याम करेंगे। कल मैदान अरफात रवाना होंगे, जहां हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा अदा किया जाएगा। इमाम काबा मस्जिद निमरा में खुतबा हज देंगे। बुजुर्ग सियासतदान मुमताज़ भुट्टो कराची में इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 87 बरस थी। मुमताज़ भुट्टो गवर्नर और वज़ीर आला सिंध भी रहे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कज़न थे। वज़ीर आज़म इमरान खान का मुमताज़ भुट्टो के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। फ्लाइंग हॉर्स की हॉकी और गेंद चोर पार कर गए। बहावलपुर में साबिक ओलंपियन समी अल्लाह के मुजस्समे से चोरी। शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत हॉकी और गेंद नस्ब कर दी। समी अल्लाह ने हॉकी और गेंद वापस करने की अपील कर दी। मैं उन दोस्तों से, खैरखाओं से, मोहब्बत करने वालों से ये गुजारिश करता हूँ कि वो ये जो गेंद और हॉकी स्टिक वो वापस रखें।